तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के दो टॉपिक कवर कर लिए थे। पहला ऑक्सीडेशन से, जब हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। और दूसरा बाय द हाइड्रोकार्बन, उसमें हमने ओजोनोलाइसिस वाला रिएक्शन देखा था। और फिर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जिसको कुछ और रिएक्शन बोलते हैं, वो वाला भी हमने क्लियर किया था। तो मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। ये RCH2 है और OH है, यानी फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं वीक ऑक्सीडेशन एजेंट के प्रेजेंट में। तो PCC एक वीक ऑक्सीडेशन एजेंट है, तो हमको RCHO मिलता है। फॉर एग्जांपल CH3CH2OH का ऑक्सीडेशन करवाए तो CH3CH और O यानी एल्डिहाइड। और अगर RCH3ROH का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमको कीटोन मिलता है, जैसे कि CH3 और ये CH के साथ OH जुड़ा है, यानी 2 डिग्री अल्कोहल है। इसका हमने ओजोनोलाइसिस ऑक्सीडेशन करवाया PCC या K2R7H पॉजिटिव के प्रेजेंट में, हमको कीटोन मिला। कार्बोनिल के दोनों साइड R ग्रुप यानी CH3 ओजोनोलाइसिस, इसमें हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस देखा था। ऑक्सीडेटिव में जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों साइड जो प्रेजेंट होता है उसको बराबर बराबर लिखते हैं, उसको दोनों बॉन्ड को तोड़ के एक एक ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि उसके दोनों बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन दिया तो RCHO बना, RCHO और RCOR, तो RCOOR। अब ऑक्सीडेशन में जो ये बना है एल्डिहाइड, इसको हम लोग फर्दर एक ऑक्सीजन देके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं और कीटोन का कुछ नहीं होता है। और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में इस सेम वही चीज़ रहता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड नहीं करते हैं एल्डिहाइड के साथ, तो एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। तो कुछ और रिएक्शन इसमें, एल्काइन रिएक्ट विथ H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4। तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक को H पॉजिटिव, एक को OH नेगेटिव देंगे। H पॉजिटिव OH नेगेटिव यही वाटर को ऐड करना होता है, और जो कि H2SO4 में से हम लोग वाटर निकालते हैं, तो यही वाटर को ऐड करना हुआ। तो एडिशन ऑफ वाटर का मतलब यहीं पे NCERT में लाइन लिखी हुई थी। बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, addition of water to ethane in the presence of H2SO4 and HGSO4 gives acetaldehyde। ओके, तो हमने वाटर दिया, डबल बॉन्ड को तोड़ा, दोनों को एक एक H दिया, एक को H दिया, एक को OH दिया, फिर टोटोमेरिज्म करवाया। टोटोमेरिज्म में जिसके पास OH है उसको हम लोग डबल बॉन्ड देते हैं, और OH का H हटा के हम लोग जिसके पास से बॉन्ड हटा है उसको H दे देते हैं, तो ये हमारा एल्डिहाइड बन जाता है, और बाकी के जो होते हैं उससे कीटोन बनता है। तो कल का बेसिक था जो मैंने कवर करवाया। अब हम लोग को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन का लास्ट टॉपिक देखना है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हमने ऑक्सीडेशन कर लिया, हाइड्रोकार्बन कर लिया, जिसमें 2 पॉइंट थे, पहला ओजोनोलाइसिस वाला और फिर हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन वाला। अब बारी है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का करने का। द मेथड इज सुटेबल फॉर वोलेटाइल अल्कोहल आर इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इन दिस मेथड अल्कोहल वेपर आर पास्ड ओवर heavy metal catalyst Ag or Cu. Primary and secondary alcohol gives aldehyde and ketone respectively। तो इसमें जो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं उनको हम लोग Ag हीट या कॉपर हीट के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो हम लोग को एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। ये जो कॉपर और Ag हीट है, इतने डिग्री सेल्सियस पे ये हीट का ही बात हो रहा है, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन वीक ऑक्सीडेशन होता है।
तो ये सूटेबल होता है वोलेटाइल अल्कोहल के लिए। ओके, वोलेटाइल अल्कोहल मतलब इजीली वेपर में कन्वर्ट हो सके। तो इसके इसमें आप लोग ये नॉर्मल एग्जांपल याद रख सकते हैं कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का अगर हम लोग Cu या Ag हीट से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है RCH और डबल बॉन्ड O। अगर सेकेंड डिग्री अल्कोहल है तो उसका कॉपर हीट या Ag हीट के साथ हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हम लोग को कीटोन मिलता है RCr और डबल बॉन्ड O।